हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में, जिसके अंतर्गत आप बिना जॉब ऑफर के भी यूके के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 साल के लिए वहां पे विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई इस स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, यानी कि कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इस स्कीम को अनाउंस कहाँ पे किया गया है, तो आपको पता है कि भारत और यूके रोड मैप 2030 को अडॉप्ट कर चुके हैं और फ्यूचर रिलेशन के लिए आपस में जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो इसकी 15वीं जो इंडिया यूके फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस थी, ये कल यानी कि मंडे को न्यू दिल्ली में हुई थी। इससे पहले नवंबर 2020 में जो ये कंसल्टेशंस थी ये लंदन में हुई थी। तो ये लोग आपस में मिलते रहते हैं ताकि भारत और यूके के जो रिश्ते हैं वो आने वाले टाइम में मजबूत हो सकें। तो इस कंसल्टेशंस में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुई भारत और यूके की, जैसे कि ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज। इसी के बाद जब ये मीटिंग खत्म हुई, कंसल्टेशंस खत्म हुई, तो इंडिया और यूके ने एक यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च किया है, यानी कि इसको अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत जो भारत और यूके के डिग्री होल्डर्स हैं 18 से 30 वर्ष के नौजवान, वो एक दूसरे के देश में जा सकेंगे और वहां पर काम कर सकेंगे 2 साल के लिए। हालांकि इस स्कीम को ऑफिशियली 28 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। और अब अगर हम बात करें यूके इंडिया की जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, उसका क्राइटेरिया क्या क्या होगा, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये स्कीम अलाउ करेगी 3000 जो डिग्री होल्डर्स हैं भारत के, जो कि 18 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, वो यूके में जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं 2 साल के लिए। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 18 से 30 साल के व्यक्तियों के लिए ही अप्लाई होगा, यानी कि उनकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए और वो भारत में डिग्री होल्डर्स होने चाहिए। और ये प्रोग्राम रेसिप्रोकल होगा, यानी कि यूके के भी जो प्रोफेशनल्स हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो भी भारत में आकर के 2 साल के लिए रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। और ये स्कीम 28 फरवरी को लॉन्च होगी और इसकी जो ऑफिशियल स्टार्ट है वो मार्च 2023 से होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि नॉर्मली अगर आपको यूके का वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वर्क वीजा, तो आपको जॉब ऑफर दिखाना पड़ता है, लेकिन इस स्कीम में वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफर भी नहीं दिखाना पड़ेगा। और अगर बात की जाए इंडियन स्टूडेंट्स की, तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने जो चाइना को ओवरटेक किया है स्टूडेंट वीजा के मामले में, तो पिछले 12 महीनों में जो यूके ने स्टूडेंट वीजा ग्रांट किए हैं उसमें अब नंबर 1 पे भारत आ गया है। इससे पहले आप देखेंगे कि लगातार चाइना बना हुआ था, हालांकि कोविड के टाइम पे इसमें काफी गिरावट आई थी, लेकिन अब भारत ने इसको बीट कर दिया। अब भारत के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा वीजा मिले हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है, फिर आपको नाइजीरिया दिखेगा जिसकी की जबरदस्त ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, फिर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश दिखेंगे। और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके की इकोनॉमी में लगभग 26 बिलियन यूरो का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यानी कि यूके की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोराईस्वामी, इन्होंने इस स्कीम को अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि ये स्कीम 3 साल के लिए वैलिड रहेगी और ये मार्च 2023 से स्टार्ट होगी, जिससे कि इंडिया और यूके के सिटीजन एक दूसरे के कंट्री में विजिट कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और रह पाएंगे 2 साल के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।